स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी शानदार सी मैथ की क्लास को। फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर चल रहा है डिफरेंशिएशन यानी अपकलन। इसके में जो दो चार क्लासें हैं उनमें आपको इसके बारे में कुछ स्टेप बता चुका हूँ, और जो मैंने आपको एक चैलेंज टाइप का एक क्वेश्चन दिया था, जो कि आज मैं उसके पहले उसके प्रकार समझाऊंगा, मतलब जो किस प्रकार से होता है उसके पहले समझा कर जब मैं उसको आपको चैलेंज वाले क्वेश्चन को कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी शानदार सी मैथ की क्लास को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, तो देखिए फ्रेंड्स, वो वाला जो मैंने आपको चैलेंज टाइप का क्वेश्चन दिया था उसमें भी हमसे डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर पूछा गया था। उसे निकालने का पहले मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन से पहले निकालना सिखाता हूँ, उसके बाद हम उस चैलेंज टाइप क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है यदि y इजिकल टू टू की पावर x है तो डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें फंक्शन दिया गया है y इजिकल टू टू की पावर x। मैंने बताया था कि अगर इसका डायरेक्ट आप अवकलन करोगे, क्योंकि मैंने आपको a की पावर x का जो अवकलन बताया था वो आपको सीधा ही अवकलन बताया था कि a की पावर x log a, ये मैंने आपको अवकलन इसका बताया था, जो कि पहली क्लास में मैंने आपको ये सूत्र के रूप में फॉर्मूले में करा चुका हूँ। तो इसका अगर डायरेक्ट अवकलन करो तो डायरेक्ट हो जाएगा, यानी अगर आप इसे खोलकर करना चाहते हो, अपने पूरे बेस में समझना चाहते हो, तो देखिए वैसे इसका इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो a बराबर तो 2 है, तो 2 की पावर x का जो अवकलन होगा 2 की पावर x log 2। और ये आया कैसे है, तो उसे कंटिन्यू देखिए। यदि हम इसमें log ले लें, log लेने पर तो log y इजिकल टू, जब हम log लेंगे तो पावर log y आगे आ जाती है, तो x log 2। उसी प्रकार जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका होगा 1/y dy ओवर dx इजिकल टू x अपॉन, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, अगर इसमें हम फर्स्ट सेकंड लगावें तो फर्स्ट इस प्रकार से सेकंड का अपकलन, सेकंड का जब इसका करेंगे तो पूरा ये कांस्टेंट वैल्यू 0 हो जाएगा, प्लस सेकंड इसी प्रकार से log 2, और x का जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1, तो ये 1/y dy ओवर dx इजिकल टू, ये तो 0 हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू है हमारे पास log 2। और जब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dy ओवर dx, ये y इधर आएगा log 2, और y की वैल्यू हमें क्या दी गई थी 2 की पावर x, तो dy ओवर dx जो आया वो आया हमारे पास 2 की पावर x log 2, जो कि प्रूव करने पर हमारे पास प्रूव हमने किया तो ये तब भी यही आया, और जो कि मैं फॉर्मूले में भी आपको बता चुका हूँ। तो क्या a की पावर x का जो मैंने डिफरेंशिएशन बताया था वो बताया था a की पावर x log 2, उसी प्रकार से ये इसका अवकलन हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया था डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स आ चुका है, हमें पूछा गया क्वेश्चन में डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ये और कुछ नहीं होता, मतलब इसका मतलब होता है जो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स आया है इसका पुनः दोबारा से अवकलन करना, यानी इसका जो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इस फंक्शन का आया है उसका पुनः एक बार और अवकलन करना। यदि अगर हम देखें इसमें हमारे अगर डी वाई ओवर डी एक्स इस बराबर है, अगर हम फंक्शन हमारे पास यही है, अगर देखें तो क्या अगले क्वेश्चन हमारे पास यही आंसर नहीं आएगा। अगर देखें तो इसका डी टू वाई ओवर डी एक्स अगर डायरेक्ट देखें तो जो वैल्यू आएगी 2 की पावर x log 2 का होल स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि अभी तो हमने इसका अवकलन किया था, ये कांस्टेंट वैल्यू है, अगर हम इसका करेंगे पुनः, और इसी फंक्शन का मैंने ये किया है, इसी फंक्शन का अवकलन ये आया है, तो और इसी फंक्शन का अवकलन ये आएगा, तो उसी प्रकार से जब हम करेंगे तो log 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यही इसका आंसर होगा। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको एक वे में इसमें समझा चुका हूँ, अगला भी स्टेप इसका यही होगा। तो चलिए फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन हमारे पास यदि x इजिकल टू कोस 2t और y इजिकल टू साइन स्क्वायर t है तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स, एक स्टेप तो इसका डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालने का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दूसरा स्टेप आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा, क्योंकि डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं।
फ्रेंड जिसको पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो इसमें समझ लेगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन के इस टाइप के दो टाइप पर ये होता है। जैसे कि अगर हम देखें, अगर एक क्वेश्चन के रूप में हमें निकालना होता है, जैसे हमें क्वेश्चन दी गई है उसमें d2y/dx² निकालना रहता है, तो हमने जो पहला तरीका वो निकालना रहता है। अगर फंक्शन दिए गए हैं तो उसका किसी प्रकार से निकालते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया एक फंक्शन x = cos 2t और दूसरा फंक्शन दिया गया हमारे पास y = sin² t। तो इसका किस प्रकार का d2y/dx² वो देखिए, और इसमें हम करते हैं dx/dt। हम cos 2t का अपकलन करते हैं तो माइनस के sin 2t, जब पुनः 2t का करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि अगर फंक्शन अलग अलग हो तो उसका किस प्रकार से करते हैं, इसका स्टेप अलग होता है। अगर इक्वेशन में हमें d2y/dx² ज्ञात करना होता है तो वो मैं पहला सवाल करा चुका हूँ। तो पहले इस वाले सवाल को समझ लीजिए, दोनों स्टेप के हम एक एक क्वेश्चन और कराएंगे। तो इस वाले स्टेप का अगर मैंने बताया था कि cos 2t का जो cos x है उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के sin x। तो उसी प्रकार से x के स्थान पर क्या है, 2t। फिर हम 2t का पुनः से करेंगे आपको लाइन t के रेस्पेक्ट में, तो t का जो होगा t से t कट जाएगा तो 2 इसका अपकलन हो बच जाएगा। फाइनल जो वैल्यू है ये आई माइनस के 2 sin 2t। उसी प्रकार से जब हम dy/dt याद करते हैं तो ये आता है 2 sin t इंटू फिर पुनः sin t का करते हैं तो हमारा आता है cos t। फ्रेंड्स ये जो फॉर्मूला होता है मैंने आपको दूसरी क्लास में बताया था, मुझे याद है डिफरेंशिएशन की जो हमारी दूसरी क्लास चली थी, मैंने sin 2t और जी sin 2 थीटा cos 2 थीटा का मैंने सारे के सारे फॉर्मूले जितने भी होते हैं इनसे रिलेटेड वो सारे आपको बताए थे। तो ये जो फॉर्मूला होता है किसका होता है, sin 2 थीटा का, तो sin 2t dy/dt। अगर हम यहाँ से अपनी dy/dx याद करें, dx/dt, तो जो dy/dt की वैल्यू है वो है माइनस sin 2t अपॉन जो dx/dt की वैल्यू है माइनस के 2 sin 2t। t से t चले बसे तो dy/dx जो फाइनल वैल्यू आई ये आई sin 2 से sin 2t, तो 1 अपॉन माइनस के 1/2। अब फ्रेंड्स जो इसका जो आया है मैंने बताया था d2y/dx², उसका मतलब होता है जो हमारा dy/dx आया है उसका पुनः से अवकलन करना। तो dy/dx जो हमारे पास आया था माइनस के 1/2, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका तो डायरेक्ट अवकलन क्या हो जाएगा, 0। तो d2y/dx² जब हम माइनस के 1/2 का, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन हमारा 0 होता है, तो इसी प्रकार से 0। फ्रेंड्स अगर ये फंक्शन के आधार पर हमें दिए हुए होते तो इसका फाइनल आंसर ये नहीं होता, जबकि इक्वेशन में हमें इसे फाइनल आंसर मान लेते हैं। इसका फाइनल आंसर होता है कि जो इसका जो होता है dx/dt का जो वैल्यू आई है उसे फिर इसे डिवाइड करना। तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है कि dx/dt जो है इसे पुनः जो d2y/dx आया है इसे पुनः dx/dt से डिवाइड करना। तो हम इसे डिवाइड करेंगे जो माइनस के 2 sin 2t। अगर हम इसे 0 को डिवाइड भी करेंगे तभी भी हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0 ही आएगी। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा अब ये 0 होगा। फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी हमारा 0 आ रहा था, यहाँ पर भी हमारा 0 आ रहा था। फ्रेंड्स यहाँ पर तो कांस्टेंट वैल्यू थी हमारे पास dy/dx की, इसलिए यहाँ पर इसका अवकलन 0 हो गया। अगर ये फंक्शन के आधार पर होता है तो इसे मैंने बताया कि dx/dt जो हमारी वैल्यू आई थी इसकी, इससे पुनः डिवाइड करते हैं, dy/dx को पुनः डिवाइड करते हैं जब फाइनल आंसर हमारे पास आता है। अगर ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती तो यहाँ पर कुछ और इसका आंसर आता है, और वहां पर अगर आप इसे dx/dt से भाग नहीं करते, डिवाइड नहीं करते, तो आपका आंसर गलत आ जाता है। यहाँ पर तो यहाँ से 0 को हमने डिवाइड किया है तो आंसर ये 0 आया, तो इसका फाइनल आंसर 0 होगा। तो चलिए फिर आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के मैं दोनों पर आधारित आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था मैंने वो क्वेश्चन के टाइप पर था जो कि मैंने आपको चैलेंज के रूप में भी दिया था। आगे हम उसके क्वेश्चन को भी देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कहा गया है
यदि x इज इक्वल टू टी की पावर 2 तथा y इज इक्वल टू टी की पावर 3, तो d2y dx स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन हमारा कौन किस पर आधारित है, फंक्शन पर आधारित है। तो हमारा एक फंक्शन दिया गया है x इज इक्वल टू टी की पावर 2 और दूसरा फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू टी की पावर 3। हम सबसे पहले डी इसका जो डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t, और अगर हम डी वाई ओवर डी टी याद करते हैं तो इसका होता है 3t स्क्वायर। फ्रेंड सबसे पहले फिर दूसरा स्टेप हमारा कौन सा होता है डी वाई ओवर डी एक्स याद करने का, डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, डी टी से डी टी चले बसे, तो डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू क्या थी 3t स्क्वायर अपॉन डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू क्या थी 2t, टी से टी चल बसे, तो जो फाइनल डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू आई है डी वाई ओवर डी एक्स की जो फाइनल वैल्यू आई है वो आई हमारे पास 3t अपॉन 2। तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स अब मैंने आपको बताया था जो इसका फंक्शन होता है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का मान, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का जो हमारे पास मान होता है, सबसे पहले तो इसे इसका जो है फंक्शन का जो हमारे पास अवकलन डी वाई ओवर डी एक्स है इसका पुनः से अवकलन यानी दोबारा इसका अवकलन करना, तो इसकी जो वैल्यू का हम अवकलन करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स का। फ्रेंड्स अगर मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊं तो ये जो होता है डी टू वाई ओवर डी एक्स, ये होता है डी ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स अपॉन डी एक्स ओवर डी टी। ये इसकी अगर हम देखें तो ये इसका फॉर्मूला होता है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करने का जब हमारे फंक्शन हो। तो चलिए इसका करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर क्या है डी वाई ओवर डी एक्स का अवकलन करना, तो इसका अवकलन क्या होगा 3/2 और डी एक्स अपॉन डी टी मैंने आपको बताया था अगर फंक्शन के आधार पर हो तो डी एक्स अपॉन डी टी को से हम इसे पुनः डिवाइड करते हैं। डी एक्स अपॉन डी टी क्या है हमारे पास 2t, जब इसकी हम देखते हैं तो ये मल्टीप्लाई होगी तो ये होता है 3/4t। तो देखिए फ्रेंड डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आई वो आई 3/4t। तो देखिए फ्रेंड्स एक बार फिर क्वेश्चन को समझ लीजिए। इसमें कहा गया था यदि हमारे पास दो फंक्शन दिए गए थे x बराबर t की पावर 2 और y इज इक्वल टू टी की पावर 3, हमसे पूछा गया था डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इसका क्या होगा। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था अगर इस क्वेश्चन के आधार पर हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसमें तो हम डायरेक्ट इसका मतलब एक बार अवकलन करने के बाद पुनः दोबारा संकलन कर देंगे उसी का, तो ये डी टू वाई ओवर डी एक्स निकल जाएगा। लेकिन अगर हमसे फंक्शन के आधार पर पूछा जाए तो सबसे पहले तो दोनों फंक्शनों से हमें डी वाई ओवर डी एक्स ज्ञात कर लेंगे, जैसे कि हमने इससे डी वाई ओवर डी एक्स ज्ञात कर लिया, हमारे पास आया 3t/2। फिर इसका पुनः अवकलन करेंगे तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का अगर हम इक्वेशन के आधार पर होते हैं तो इसका पुनः अवकलन करने पर दोबारा वो आंसर आ जाता है फाइनल। लेकिन इस फंक्शन पर जो हम आधारित क्वेश्चन करते हैं तो उसका जो डी टू वाई ओवर डी एक्स होता है तो डी वाई ओवर डी एक्स का अवकलन अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी का जो कि हमारे पास सबसे पहले वैल्यू आई थी उससे पुनः डिवाइड करना होता है, ये इसका डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होता है। चूंकि मैंने आपको ये लिख भी दिया है तो उसी प्रकार से हमारे पास इसका जो अवकलन किया हमने तो इसकी वैल्यू आई 3/2 और हम डी एक्स अपॉन डी टी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2t। जब हमने 2t से इसे पुनः डिवाइड किया तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आया हमारे पास वो आया 3/4t और यही फ्रेंड्स इसका आंसर होगा। क्योंकि कुछ जो पढ़ाने वाले होते हैं टीचर वो इस क्वेश्चन को भी और दोनों क्वेश्चन को ही मेल जोल करके दोनों का आंसर यहीं तक रख देते हैं, लेकिन इसका आंसर अलग आता है जो फंक्शन के आधार पर होता है। मैंने भी कई जगह देखा है कि कई सारी बुकों में भी देखा है कि जो है इसका आंसर यहीं पर रोक रखा था, लेकिन ये आंसर बिल्कुल गलत है। एनसीईआरटी में इस सारा का सारा आंसर गलत दे रखा है। इसका जो फाइनल आंसर होगा 3/4t होगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। फंक्शन के आधार पर आप इसका अवकलन कर लेंगे। अब जो मैंने आपको चैलेंज दिया था चलिए शुरू करते हैं अपने उस चैलेंज के क्वेश्चन को और करते हैं उसे फाइनल। देखिए फ्रेंड्स जो मैंने आपको चैलेंज के टाइप में क्वेश्चन दिया था वो है यदि e की पावर y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू ई है तो x बराबर 0 पर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स आई होप आपने क्वेश्चन कर भी लिया होगा और आपसे अगर ये क्वेश्चन किसी से नहीं हुआ है तो चलिए फिर देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को हम। सबसे पहले फ्रेंड्स हमारे पास इक्वेशन दी गई है e की पावर y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू ई और हमारे पास एक वैल्यू दी गई है x इज इक्वल टू 0 पर। फ्रेंड्स अगर सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 0 अगर इस जगह रखें
तो देखेंगे आप e की पावर y प्लस 0 इंटू वाई इजिकल टू ई। अगर आप दोनों पार्ट को कंपेयर देखेंगे तो यहाँ से कहीं ये देखिए e की पावर y इजिकल टू e की पावर 1। अगर हम कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं y का मान हमारे पास आ जाएगा जो कि 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर बेस में भी है और यहाँ पर बेस में भी ई है, तो पावर के आपस में कंपेयर करने पर हमारा बाई का मान बना गया। सबसे पहला स्टेप तो ये होया। दूसरा स्टेप, अब हम इस इक्वेशन को लिखते हैं ई की पावर बाई प्लस एक्स बाई इजिकल टू ई। अब हम इसका अपकलन करते हैं तो ई की पावर बाई, मैंने आपको बताया था ई की पावर जो भी होता है उसका पुनः अपकलन वही होता है, यानी ई की पावर एक्स का हम अपकलन करेंगे तो ई की पावर एक्स ही होगा, और ई की पावर बाई का अपकलन करेंगे तो ई की पावर बाई होगा। लेकिन जब पुनः बाई का अपकलन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो डी वाई ओवर डी एक्स। उसी प्रकार से मैंने आपको जब मैंने बताया था कि दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में हो तो दूसरी क्लास में शायद मैंने इसका आपको फॉर्मूला भी लिखवा चुका हूँ। वो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इसी प्रकार से मैंने इसे फर्स्ट मान लिया और इसे सेकंड, सेकंड का अपकलन तो बाई का क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन इसी प्रकार से, और फर्स्ट का जब एक्स का हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी तो इंटू 1। ई यहाँ पर क्या है, ई एक कांस्टेंट वैल्यू क्योंकि इसकी पावर में कुछ नहीं है, तो ई की पावर में अगर 1 है तो वो भी कांस्टेंट है। जैसे कि ई की पावर में बाई होता है, कोई अदर फंक्शन होता एक्स होता तो देखते इसका मान, तो ई इसका मान क्या हो जाएगा 0। अगर हम यहाँ से कॉमन ले तो डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स हमने कॉमन लिया तो यहाँ से बचा ई की पावर वाई प्लस एक्स प्लस यहाँ पर बचा वाई इजिकल टू 0। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इससे यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ज्ञात करूँ तो ये जो फाइनल वैल्यू है हमारे पास बाई उधर माइनस में पहुंच जाएगा, माइनस के बाई और ये वैल्यू अपॉन में, तो ई की पावर बाई प्लस के एक्स। फ्रेंड्स अगर हम इसका मान ज्ञात करें तो हम हमारे पास वैल्यू दी गई है, बाई का मान क्या दिया गया है हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स, बाई का मान दिया गया है 1, तो बाई का मान 1 अपॉन ई की पावर बाई का मान 1 दिया गया है ई की पावर 1 प्लस 0। यहाँ से हम डी वाई ओवर डी एक्स का जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई माइनस के 1 अपॉन ई। सबसे पहले तो हमने ये देखा, पहले इसका डी वाई ओवर डी एक्स ज्ञात कर लिया, और दूसरा हमने जो इसकी वैल्यू पुट करके इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके इसका मान भी ज्ञात कर लिया। तो चलिए फिर इसे और आगे हम डी टू वाई ओवर डी एक्स ज्ञात करते हैं। देखिए अब इसका हम पुनः से डी टू वाई ओवर डी एक्स इसका जो है ज्ञात करते हैं। मैंने बताया था डी टू वाई ओवर डी एक्स क्या होता है, इसका पुनः से अपकलन करना। तो फ्रेंड्स आपने ये देखा होगा जब मैंने मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला बताया था उसके साथ ही साथ मैंने डिवाइड वाला फॉर्मूला भी आपको बताया था, और मैंने ये भी बताया था डिवाइड वाले फॉर्मूले में नीचे वाले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और ऊपर वाले फंक्शन को सेकंड फंक्शन। तो उसी प्रकार से अगर हम इंटीग्रेशन देखें तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ई की पावर बाई प्लस के एक्स, यानी फर्स्ट फंक्शन इसी प्रकार से सेकंड का अपकलन। अगर हम माइनस को बाहर ले लें एक ही बार, क्योंकि इस क्वेश्चन में माइनस है, माइनस को हमने बाहर ले लिया, तो फर्स्ट फंक्शन इसी प्रकार से सेकंड का अपकलन, यानी बाई का अपकलन क्या होगा एक्स के रेस्पेक्ट में डी वाई ओवर डी एक्स माइनस, इस क्वेश्चन में क्या होता है इस फॉर्मूले में माइनस होता है, माइनस सेकंड फंक्शन इसी प्रकार से, यानी फर्स्ट ये जो हमारे पास बाई है हमारे पास ये ऊपर वाला फंक्शन है सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन इसी प्रकार से फर्स्ट का अपकलन। अगर हम ई की पावर बाई का करेंगे तो ई की पावर बाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। आप शायद ये समझ गए कि ये कहाँ से आया, हम पहले ई की पावर एक्स का करा तो ई की पावर एक्स आ गया, ई की पावर वाई आ गया, और फिर पुनः से वाई का जब एक्स के रेस्पेक्टिव में करा तो डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। जब हम एक्स का करेंगे तो प्लस 1 अपॉन में, फिर अपॉन में फर्स्ट फंक्शन का क्या होता है होल स्क्वायर, तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या ई की पावर बाई प्लस के एक्स का होल स्क्वायर। फ्रेंड्स ये मैंने और कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूला जो कि मैं आपको बता चुका हूँ फॉर्मूले पर आधारित करके इस पे वैल्यू पुट की है। तो उसी प्रकार से अगर आप देखें, अगर हम यहीं पर इसका आंसर भी वैसे तो इसका यहीं आ गया है क्योंकि इसे सोल्व करके इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन हमसे इसका मान पूछा गया है, मान क्या होगा, तो आपको पता है इसके इन सब की जो इतनी भी यहाँ पर दी गई है यहाँ पर आपको सबकी वैल्यू को पता है। तो अगर हमें देखो तो सबसे पहले माइनस बार
अगर ई की पावर बाई, यानी ई की पावर बाई का मान कितना दिया गया है हमारे पास 1, प्लस एक्स का मान हमारे पास क्या दिया गया है 0। और आपने देखा होगा, मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड पर बताया था dy ओवर dx का मान ज्ञात करके, उसका मान क्या था माइनस के 1/e, ये मल्टीप्लाई में माइनस बाई का मान कितना बताया था 1, फिर से e की पावर बाई का मान है 1, e की पावर 1 इंटू माइनस के 1/e, जो कि मैं वैल्यू निकाल चुका हूँ dy ओवर dx की, प्लस 1 अपॉन e की पावर बाई का मान कितना है 1, प्लस x का मान हमारे पास दिया गया है 0, इसका होल स्क्वायर माइनस, अगर आप यहां से देखें तो ये आएगा e इंटू 1/e माइनस में, क्योंकि ये माइनस है, माइनस अगर यहां से आप देखें तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो प्लस 1/e इंटू e और माइनस 1, क्योंकि ये माइनस अंदर भी मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और अपोन में आएगा e की पावर 2। आप देखेंगे यहाँ से ये e से e चल बसे और इस e से e चल बसे, और आप देखेंगे तो यहाँ से जो हमारे पास आया माइनस के 1 प्लस 1 माइनस 1, ये वाला 1 ये वाला प्लस 1 और ये माइनस 1 अपॉन e की पावर 2, ये माइनस 1 से प्लस 1 चल बसे, और माइनस अंदर वाली जब मल्टीप्लाई करेगा तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास ये आएगी 1/e का होल स्क्वायर, या फिर इसे लिख सकते हैं दूसरी फॉर्म में e की पावर माइनस के 2। तो फ्रेंड्स यही इसका आंसर होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको मैं बता चुका हूँ कि dy ओवर dx याद करना, ये तो सिंपल है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मैंने मल्टीप्लाई यानी डिवाइड dx स्क्वायर क्यों नहीं किया। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको dy ओवर dx ज्ञात करने में तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, शायद आपको यहीं पर थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। तो देखिए इसमें dy ओवर dx स्क्वायर मैंने बताया था, ये dy ओवर dx का पुनः अपकलन करने पर हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है उसे dy ओवर dx स्क्वायर कहते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने आपको दूसरी क्लास में ही, ये पहली क्लास में अदर फॉर्मूले लिखवाए थे जो कि मैं वैल्यू पर आधारित होते हैं, और लेकिन दूसरी क्लास में मैं जो मल्टीप्लाई, दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है, या फिर दो फंक्शन जो डिवाइडेड में होते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। उसका क्या होता है, नीचे वाले फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं डिवाइड वाले में, और ऊपर वाले फंक्शन को सेकंड फंक्शन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फर्स्ट फंक्शन इसी प्रकार से सेकंड का अपकलन माइनस सेकंड फंक्शन इसी प्रकार से फर्स्ट का अपकलन अपॉन जो फर्स्ट फंक्शन है उसका होल स्क्वायर। उसी पे मैंने सारी की सारी वैल्यू पुट की है, और आप जानते हैं कि यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर वैल्यू दी गई है उसके आपको वैल्यू में भी मैं पिछली वाली स्लाइड में मैं सारे निकाल चुका हूँ, क्योंकि हमें दिया गया था x बराबर 0 दिया गया था, तो हमने इक्वेशन से y का मान ज्ञात कर लिया था जो कि हमारे पास 1 आया था, और जो हमने dy ओवर dx दिया था तो इसका भी मान हमने निकाल लिया था x और y की वैल्यू पुट करके, वो आया था माइनस के e 1/e। तो उसी प्रकार जब हमने इसमें वैल्यू पुट करी तो ये e से e चल बसे, और यहाँ पर ये e से e चल बसे, तो ये वैल्यू जो आई हमारे पास माइनस, चूंकि हमारे पास कॉमन तो पहले से ही चल रहा था क्वेश्चन में, माइनस के 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 से प्लस 1 चल बसे, तो ये जो वैल्यू बची हमारे पास ब्रैकेट के बाहर जो हमारा माइनस पहले से ही चल रहा था, और अंदर माइनस के 1/e स्क्वायर हो गया। ये माइनस ने अंदर माइनस माइनस प्लस, माइनस से मल्टीप्लाई की तो माइनस माइनस प्लस, यानी 1/e स्क्वायर, या फिर इसे लिख सकते हैं जब हम इसकी पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर इसकी माइनस में चली जाएगी, e की पावर माइनस के 2। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें वाला रूल क्यों नहीं लगाया, यानी dx ओवर dt से क्यों इसे डिवाइड नहीं किया। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा ये इक्वेशन वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई हमारे पास पार्ट नहीं दिए गए थे, तो मैंने आपको बताया था ये दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो पार्ट दे करके बताएगा तो हमसे dy ओवर dx पूछेगा, जो कि मैं पिछले दो क्वेश्चन आपको समझा चुका हूँ। एक इसी प्रकार से इस इक्वेशन पर आधारित क्वेश्चन कराएगा जो कि डायरेक्ट इसका आंसर आ चुका होगा। आई होप तो मेरी क्लास भी अच्छी लगी होगी, आज के सारे क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ हम अगली जो क्लास है उसमें भी इसी प्रकार के जो अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी क्लास को आज यहीं तक रखते हैं। आई होप तो मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसके जो वीडियो है इसके सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए तो आप भी इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन है वो उसे कंटिन्यू कीजिएगा।
फ्रेंड्स मेरे बताने से यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ पर तो मैं आपको बस एक तरीका सिखा रहा हूँ, एक स्टेप बाय स्टेप आपको करना सिखा रहा हूँ। इसे फॉलो आपको करना है जिससे कि आप इस क्वेश्चन को नहीं, इसके तरीके को जान पाओ, जिससे कि आपके पास अगर कोई अदर क्वेश्चन भी आता है तो इससे रिलेटेड आप सभी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर पाओ। तो चलिए फिर अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फिर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।